विश्व पर्यावरण दिवस पर हरियाली फैलाएं, प्रदूषण मिटाएं, हम सब मिल भोज ताल बचाएं हो रहा कार्यक्रम। सांसद आलोक शर्मा पहुंचे कार्यक्रम में। भोपाल को प्रदूषण मुक्त करने और बड़े तालाब को बचाने को लेकर दिलाया जाएगा संकल्प। कार्यक्रम में जनप्रतिनिधि और गणमान्य नागरिक पहुंचे। पूर्व केंद्रीय मंत्री आदरणीय सुरेश पटौरी साहब से मंच पे सादर आमंत्रित करूंगा। मंच पे आमंत्रित करूंगा आदरणीय सांसद जी, माननीय हमारे शहर के प्रथम नागरिक आदरणीय महापौर महोदया का, माननीय जिले के जिला अध्यक्ष जी का मैं सादर आमंत्रित करता हूं मंच पे अपना यथास्थान ग्रहण करें। बड़ी हम सब के लिए मुझे लगता है इससे, क्योंकि ये पुरानी परंपरा चली आ रही है, मुझे लगता है कहीं ना कहीं इस प्रकार के जीवों की हत्या से हमको बचना चाहिए और पर्यावरण दिवस के ऊपर इस बात का भी संकल्प लेना चाहिए कि जो जीव हैं, जो बोल नहीं सकते, इनकी हत्या बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। देखिए, मुझे लगता है कि भोपाल को अभी तक कोलांस नदी को कोयफिजा के पास सीरीन नदी के नाम से ही पहचाना जाता है। वो सीरीन नदी का दायरा घट कर एक नाले जैसा हो गया। और पिछले समय जब मैं महापौर था तो कई नाले मिलते थे, तो मैंने भारत सरकार की प्रधानमंत्री जी ने अमृत योजना चालू की थी, हमने उसमें भी एसटीपी लगाई थी। अभी तो मैं बात कर रहा हूँ केवल कोलांस, जो सीरीन नदी नहीं, 365 जल स्रोत थे, उनके बारे में हम अध्ययन कर रहे हैं। सेब की रिपोर्ट का भी अध्ययन कर रहे हैं, वाल्मीकि भी रिपोर्ट का अध्ययन कर रहे हैं, KPMG की भी रिपोर्ट का अध्ययन कर रहे हैं। सभी को, जितना शहर का जो पढ़े लिखे लोग हैं, संभ्रांत लोग हैं, जो इंटेलेक्चुअल हैं, सभी लोग, भोपाल का बड़ा व्यक्ति हो, छोटा व्यक्ति हो, अगर वो भोपाल का नागरिक, गरीब से गरीब व्यक्ति को भी हम जोड़ेंगे, क्योंकि भोपाल के तालाब का पानी हमने पिया है। भोपाल के बड़े तालाब का कर्जा हमारे ऊपर है। भोपाल को तालाब रहने दीजिए, इसके ऊपर अतिक्रमण मत करिए। और जो मुनारे जिन भूमाफियाओं ने जो लगी थी और उसको उखाड़ने का काम किया है, उनके ऊपर भी हम आपराधिक प्रकरण पंजीबद्ध कराने का काम भोपाल का बेटा करेगा। जो मुझे जानकारी मिली है, ये भोपाल का बड़ा तालाब छोटा मोटा तालाब नहीं है, 1000 साल का राजा भोज का गौरवशाली इतिहास है। उन्होंने बड़े तालाब के किनारे किनारे औषधि युक्त पौधे भी लगाए थे और बड़े तालाब के पानी और औषधि युक्त पौधों से कई बीमारियों का इलाज होता था। ऐसे पौधों को भी ढूंढने का काम हमारी टीम करेगी, हम सब लोग जोड़ेंगे। आज यहाँ पे रिटायर्ड IAS अफसर भी शामिल हुए। DP तिवारी जी नगर निगम के कमिश्नर रहे, कविंद्र कियावती भोपाल के डिविजनल कमिश्नर रहे, सुनील सूद साहब मेरे साथ खड़े हैं, पूर्व महापौर है, भगवान दास सबनानी जो दक्षिण पश्चिमी क्षेत्र के विधायक है, वो भोपाल की महापौर मालती राय, हमारे नगर निगम अध्यक्ष किशन सूर्यवंशी जी, अन्य सभी मंत्रियों को भी जोड़ के, विधायकों को जोड़ के, सभी पार्षदों को जोड़ के, पूर्व महापौरों को भी जोड़कर आपको भी जोड़ूंगा। आप भी पत्रकार हैं, लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है। आप सब लोग आए और हम सब लोग मिलकर हम भोज ताल को बचाएं, इस बात का संकल्प आप भी लें, हम भी लें और हम सब लोग भोपाल की जनता की सेवा करें। बहुत बहुत धन्यवाद। भोपाल के बड़े तालाब में 2 बुर्जे हुआ करते। एक बुर्जे को भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने राजा भोज की प्रतिमा स्थापित कर दी, और जो दूसरा बुर्जा है, और दूसरे बुर्जे के पास जो लंबी दीवार है, यहाँ के हमारे पास फोटोग्राफ्स है नीचे के, उस फोटोग्राफ्स को भी हम लाएंगे। और जो इमेज सामने आई है, उसमें कहीं ना कहीं ये जानकारी हमको मिलती है कि एक कालखंड के अंदर एक वैदिक नगर बड़े तालाब के नीचे बसा हुआ है। इसकी खोजबीन करने की आवश्यकता है, और जिन्होंने भोपाल के बड़े तालाब के ऊपर शोध किया है, ऐसे शोधकर्ता संगीत वर्मा जी से भी मेरी चर्चा हुई है। और आने वाले समय में हमारे भोपाल का वास्तविक इतिहास, भोपाल के तालाब के अगर नीचे अगर वैदिक नगर बसा है, उसको भी आने वाली पीढ़ी के सामने आना चाहिए। नई नई तकनीकी आ गई है, नई नई मशीनें आ गई हैं, नए प्रकार से हम सर्वे करें। भोपाल का बड़ा तालाब का भी मास्टर प्लान बने, भोपाल के बड़े तालाब के चारों तरफ पाथवे बने, इसकी कार्य योजना पर काम करेंगे। और जो भी भोपाल की नगर निगम के द्वारा DPR बनेगी, प्रदेश सरकार के द्वारा जो DPR बनेगी, उस DPR को लेकर मैं भारत सरकार के पर्यावरण जलवायु विभाग में जाऊंगा और वहाँ की मैं स्टैंडिंग कमेटी का सदस्य हूँ। मेरा पूरा प्रयास रहेगा
कि भोपाल की जनता ने भोपाल के बेटे को सांसद बनाया है, तो एक बड़ा बजट स्वीकृत कराकर लेके आऊँगा, जिससे हम सब लोग मिलकर अपने भोपाल के तालाब को बचाकर इसका सौंदर्यीकरण करेंगे, उसको सुरक्षित और संधारण करने का कार्य करेंगे। देखिए, अभी मैंने कहा है, अभी मैं चौपाल लगाऊंगा, चाय पे चर्चा करूंगा, समाज को जागृत करूंगा, मानव श्रृंखला बनाऊंगा। आज हम पदयात्रा चालू कर लेते, कल बरसात हो गई, रोकना पड़ती है। बरसात के बाद मैंने घोषणा की है, बरसात के बाद मैं पदयात्रा करूंगा। पदयात्रा में आपको भी शामिल करूंगा, समाज को भी शामिल करूंगा। कोई छोटा हो, बड़ा हो, अमीर हो, गरीब हो, हम सब लोग मिलकर भोपाल की सड़कों पे निकलेंगे और एक ही संकल्प लेंगे कि हमें सबको भोज ताल को बचाना है। इस बात का संकल्प आज हमने विश्व पर्यावरण दिवस पर न केवल एक शहर, पूरे देश में पर्यावरण के प्रति जागरूकता के रूप में लोग वृक्ष लगा रहे हैं। जल स्रोतों की रक्षा करना, उनके गहरीकरण का काम कर रहे हैं, ताकि प्रकृति के साथ हम कुछ न्याय कर सकें। बदले में जो अपेक्षा हमारी प्रकृति से, उसके रूप में विश्व पर्यावरण दिवस पर हम सब लोग अपने अपने क्षेत्रों में इस हरियाली को संरक्षित रखने के लिए, विशेषकर भोपाल के सभी उन बाशिंदों को बहुत बधाई जो अपनी झीलों की रक्षा करने के लिए तत्पर रहते हैं, हरियाली को बचाने के लिए तत्पर रहते हैं, अपने पहाड़ों की संरक्षा करने के लिए तत्पर रहते हैं। मैं उन सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। विश्व पर्यावरण दिवस पर हम सब संकल्प लें कि अपने बड़े तालाब की रक्षा करते हैं। तालाबों में अतिक्रमण की बात कही है, उनको हटाने के लिए भी लगातार, चाहे एनजीटी हो, चाहे अन्य सारी एजेंसियां इस पर काम भी करती हैं और सरकार भी इसके लिए जागरूक है।